अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। देश कोरोना की दूसरी लहर ही नहीं बल्कि वैक्सीन की किल्लत से भी जूझ रहा है। भारत में सरकार का महत्वाकांक्षी कोरोना टीकाकरण अभियान हिचकोले खा रहा है। न सिर्फ वैक्सीन की कमी है बल्कि डर, अफवाह और वैक्सीन के असरदार होने पर जबरदस्त कंफ्यूजन बरकरार है। इसी बीच अब सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी रणनीति को बदलने पर विचार कर रही है, जिसमें एक्सपर्ट्स पैनल ये स्टडी करेगा कि क्या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो वैक्सीन तैयार कर रहा है, जिसे कि हम कोविशील्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं, क्या उसकी एक डोज कोरोना को मात देने में कारगर साबित होगी कि नहीं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स इस दावे को सिरे से खारिज कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सरकार की नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसे कि हम NTAGI नाम से जानते हैं, वो वैक्सीन ट्रैकर बनाने की योजना बना रही है, जिसमें वैक्सीन की प्रभावशीलता, री इन्फेक्शन, वैक्सीन ट्रायल और वैक्सीन की सुरक्षा का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इसी वैक्सीन ट्रैकर के जरिए वैक्सीन की सिंगल डोज की प्रभावशीलता का डेटा इकट्ठा करेगी और इसी साल अगस्त के आसपास इसका विश्लेषण करेगी और फिर किसी नतीजे पर पहुंचेगी। कोरोना वैक्सीन की कमी के बीच भारत सरकार इस पर भी रिसर्च करने वाली है कि क्या वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। ऐसी रिसर्च भी सामने आ रही है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अगर कोरोना हो चुका है तो पर्याप्त एंटीबॉडीज बनाने के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी होगी। हालांकि इस थ्योरी पर कई एक्सपर्ट्स सवाल भी उठा रहे हैं। सरकारी पैनल का इस संबंध में तर्क है कि दूसरे वायरल के लिए आज तक जो भी वैक्सीन बनी है वो ज्यादातर सिंगल डोज में उपलब्ध हैं। ये कोविशील्ड के साथ भी हो सकता है, क्योंकि शुरुआत में जब कोविशील्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो वो सिंगल डोज के रूप में ही तैयार हुई थी, लेकिन प्रयोगों के बाद उसे डबल डोज बना दिया गया। आपको बता दें कि हर वैक्सीन की अलग अलग डोज में समय का एक निश्चित अंतर होता है और ये अंतर इसलिए होता है ताकि अच्छी तरीके से हमारे शरीर में उस वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एंटीबॉडीज बन सके। कोविशील्ड को लेकर अलग अलग रिसर्च आए और वैक्सीन की डोज के बीच का गैप कई बार बढ़ाया या घटाया गया। माना गया कि जिसे कोरोना नहीं हुआ है उसे 2 डोज लगाने पर ही पर्याप्त एंटीबॉडीज बनेंगी। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने दोनों डोजेस कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की ले ली है। इनमें एंटीबॉडीज भी बनी है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिनमें एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती। इसी बीच साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए लोगों में वैक्सीन की एक डोज काफी है, यानी उन्हें बूस्टर या फिर दूसरी डोज लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से बनती है और अगर कोरोना से जो लोग रिकवर हुए हैं उन लोगों को वैक्सीन की एक डोज भी मिल जाए तो इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। हो सकता है कि 1 साल तक या फिर हो सकता है कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी बनी रहे। इसके साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी अपनी एक स्टडी में पाया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज पर्याप्त है। अब सवाल उठता है कि ऐसे दावों का पूरा सच क्या है। क्या कोरोना से ठीक हुए मरीजों को वैक्सीन की दूसरी डोज की जरूरत नहीं है? हमें ये समझना चाहिए कि डोज का निर्धारण किस आधार पर होता है और ये कैसे पता लगेगा कि वैक्सीन का एक डोज ही किसी को पर्याप्त है। दरअसल भारत के वैज्ञानिक और प्रोफेसर गिरधर बाबू ये कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है कि किसी को सिर्फ एक वैक्सीन की डोज दे दी जाए। ये सुझाव देने के लिए कोई डेटा नहीं है कि जनसंख्या स्तर पर मृत्यु दर या फिर गंभीर बीमारी के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक खुराक ही काफी है। तमाम जो डेटा या फिर साक्ष्य उपलब्ध हैं वो ये बताते हैं कि अगर कोई वैक्सीन की 2 डोजेज ले तो मौतों को रोकने में प्रभावी साबित हो सकता है। इसके साथ ही प्रोफेसर गिरधर बाबू ये भी कहते हैं कि कमजोर आबादी के लिए दोनों खुराक की आवश्यकता है। दी गई समय सीमा में अगर हम 2 खुराक को कवर करने में असमर्थ हैं तो शायद हम एक खुराक को कवर कर सकते हैं, लेकिन दूसरी खुराक को कुछ समय बाद यानी कि कम से कम 12 सप्ताह की अवधि में दिया जाना चाहिए। देश में इस वक्त कोविशील्ड सबसे ज्यादा प्रयोग की जा रही है। अब तक देश में 21 करोड़ वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी हैं। इनमें से करीब 90% कोविशील्ड ही है। भारत अपने टीकाकरण अभियान में भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का भी यूज कर रहा है। इसके अलावा रूस की स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज को भी मंजूरी दे दी गई है और कहीं कहीं ये लगनी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी बीच भारत सरकार जो वैक्सीन की सिर्फ एक डोज कोविशील्ड की देने पर विचार कर रही है, इसको लेकर वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। हालांकि आपकी राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।